बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद एक बार फिर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स मिलने जा रही हैं और अदायगियां शुरू होने जा रही हैं और इसके साथ साथ BISP के ऑफिस जो हैं वो भी ओपन होने जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जिनके डायनामिक सर्वे होने वाले हैं उनको अभी इंतजार करना होगा। 15 जून तक डायनामिक सर्वे नहीं होगा, लेकिन यहीं पर एक ऐसी अपडेट भी आ चुकी है कि 15 जून तक डायनामिक सर्वे ना होने की वजह से आपके लिए जो परेशानी बन रही है, वहीं पर उन तमाम लोगों के लिए ये एक आसानी भी पैदा हो चुकी है कि 15 जून तक आप बासानी BISP के ऑफिस जाकर अपनी वॉलेट सिम ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई लंबा इंतजार भी नहीं करवाया जाएगा। अब वो तमाम लोग जिनको 14,500 रुपए की किस्तें नहीं मिली या वो लोग जो नाअहल हो चुके हैं, उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ वॉलेट सिम लेना बहुत लाजिम हो चुका है। वो तमाम लोग जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब खानदान हैं, उनमें से लगभग 80% के करीब मतलब 80% के लोग जो हैं वो अपनी सिम में ले चुके हैं और उन तमाम लोगों के लिए बस सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो हैं वो लिंक किए जाएंगे और फिर आइंदा के लिए पेमेंट्स भेजी जाएंगी। वहीं पर बकिया जो लोग हैं उनको ये वॉलेट सिम देने के लिए 15 जून तक का टारगेट रखा गया है। अब ये टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक की जो इब्तदाई इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं और इस हवाले से हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई 15 जून से पहले पहले जिस भी बंदे ने अपनी वॉलेट सिम ना ली तो वो ये समझे कि आइंदा के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिम के जरिए ही आपको किस्त दी जाएगी। अगर सिम नहीं होगी तो आप ये समझें कि आपकी किस्त नहीं आएगी। तो जब इतनी सख्ती कर दी गई है और इस हवाले से एक हतमी तारीख भी दी गई है कि इस तारीख से पहले पहले आपने सिम लेनी है वरना अदायगी नहीं होगी, तो फिर कोई जवाज ही नहीं बनता कि आप गफलत में रहें और आप अपनी सिम ना लें। उम्मीद है कि इस हवाले से हमारा बार बार आपको बताना, बार बार हर वीडियो में यही बताना आपके लिए बहुत अहम साबित होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। अब यहीं पर एक जायजा ले लेते हैं आप तमाम लोगों की पहले वाली किस्तों का और अब आने वाली जो नई किस्तें हैं उनका। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं, वैसे तो जनवरी तक मार्च वाली किस्त जो है वो बाकायदा तौर पर पिछले काफी अरसा से जारी है। तमाम लोग अपनी किस्तें बारी बारी ले रहे हैं। जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली वो भी ले सकते हैं, अपनी किस्तें भी ले सकते हैं। अब बच्चों के वज़ाइफ आए हुए हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वहीं पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वो अपनी जनवरी तक मार्च वाली 14,500 रुपए वाली किस्त वसूल नहीं की। तो उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि उनको भी 15 जून तक का वक्त दिया गया है। 15 जून से पहले पहले आप अपनी पहले वाली किस्त जनवरी तक मार्च वाली किस्त जो है ये लाजमन वसूल करें। अगर आप 15 जून तक ये जो नई किस्त है वसूल नहीं कर पाते तो फिर मसला ये भी आ सकता है कि वो नई किस्त जो अप्रैल तक जून वाली किस्त है वो डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर की जाए और आपके पास सिम ना हो, या आपकी पहले वाली जो किस्त है वो आपकी सिमों में ट्रांसफर ना हो। तो इस तरह का कोई ना कोई मसला जरूर पेश आ सकता है। इसलिए बेहतर यही है जब आपके पास वक्त बचा है और आपको हम अपडेट भी दे रहे हैं और आपको बार बार बता भी रहे हैं कि आपने अपनी ये नई किस्त या पहले वाली जो किस्त है वो लाजमी वसूल कर लेनी है। अपने अकाउंट में मौजूदा रकम जो भी है, बच्चों के वज़ाइफ आए हुए हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्त आई हुई है, तो वो आपने हर हाल में वसूल कर लेनी है। तो इसमें भी आपने गफलत नहीं बरतनी, ठीक है। अब ये तो पहले वाली किस्त की बात हुई। अब आइंदा की जो किस्त है उसको अगर देखा जाए तो वो आपको हर हाल में इसी सिम के जरिए मिलेगी। और सिम के हवाले तो पहले आपको बता चुके हैं कि आपने सिम लेनी है, सिम नहीं मिलेगी तो किस्त नहीं मिलेगी। बहरहाल इसको मजीद डिस्कस करना मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, आपके लिए भी बेहतर नहीं होगा, बार बार आपको बता रहे हैं। अब जो नई वाली किस्त है ये उस वक्त जारी की जाएगी जब ये सिमों की तकसीम का टारगेट मुकम्मल हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ के करीब जो खानदान हैं उन तमाम 1 करोड़ के करीब खानदानों को जब सिम मिल जाएगी, उनके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स जो हैं वो लिंक कर दिए जाएंगे, तो उस वक्त आपको यकमुश्त तमाम बेनिफिशरीज की उस वॉलेट सिम पर, उस सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट में ये किस्त जो है भेज दी जाएगी और मैसेज भी आपको साथ में 81 का तरफ से एक देखने को मिलेगा कि आपकी किस्त आ चुकी है। याद रहे कि ये सिम लेने के बाद आपने इसको मोबाइल से बाहर नहीं रखना, मतलब इसको बंद नहीं रखना, अपने मोबाइल में डाल के इसको एक्टिव रखें और जो ही कोई 81 का तरफ से मैसेज आता है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको पढ़ें, देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ अर्सा पहले जो है पैसे मिल रहे थे, फिर डायनामिक सर्वे का वक्त आया, उन्होंने पिछले 1 या 1.5 माह के अंदर अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवाया। इससे पहले तो उन्हें सिम के लिए भी अहल करार दिया गया था। 81 का वेब पोर्टल पे बताया जा रहा था कि आप सिम के लिए अहल हैं, और
फिर यूं हुआ कि उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया। डायनामिक सर्वे के बाद जो है उनके स्टेटस में तब्दीली आई। अब उन्हें सिम का भी बताया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अहल नहीं बताया जा रहा, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो क्या इस सूरत में आपको सिम मिल सकती है? जी हाँ, अगर आपने ये जनवरी था मार्च वाली 14,500 रुपए वाली किस्त वसूल की है, साथ में बच्चों के वज़ैफ भी वसूल किए हैं और डायनामिक सर्वे जो है वो भी आपका मुकम्मल हो चुका है, 8171 वेब पोर्टल भी आपको सिम के लिए अहल बता रहा है, तो फिर आपने भी गफलत नहीं करनी। आपने 15 जून से पहले पहले अपनी वॉलेट सिम लेनी है, ठीक है। अब वो लोग जो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद सिम के लिए भी नाअहल हो चुकी हैं, वैसे भी उन्हें कंफर्म नहीं हो रहा कि वो BISP का हिस्सा अभी हैं या उन्हें नाअहल कर दिया गया, सिर्फ जांच पड़ताल बताई जा रही है या सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा। तो इस सूरत में आपको सिम भी नहीं मिल सकती जब तक आपका स्टेटस जो है फुली तौर पर एलिजिबल अपडेट नहीं होता। मतलब जब तक आपको 8171 वेब पोर्टल अहल नहीं बताता और साथ ही सिम के लिए अहल नहीं बताता, तब तक आप सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। आपको ना ही किस्त मिलेगी और ना ही वॉलेट सिम मिलेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये उन लोगों के बारे में अपडेट्स हैं कि जो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद ये कंफर्म कर चुके हैं कि भाई उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है और इस बिना पर उन्हें नाअहल कर दिया गया है। तो इस सूरत में नाअहल होने वाले तमाम खानदान जो हैं वो अब बार बार दफातर के चक्कर ना लगाएं। 8171 वेब पोर्टल ही उन्हें बहुत जल्द ये बता देगा कि आपकी फला महीने में 2027 में 28 में 29 में, मतलब इस तरह की एक डेट बताई जाएगी, इस साल के फला महीने में फला तारीख से आपका डायनामिक सर्वे मुमकिन होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने ध्यान रखना है कि उस तारीख से पहले पहले जितने भी चक्कर लगाएंगे आप दफातर के, जो कुछ भी कर लें, आपको BISP का हिस्सा इस तारीख से पहले पहले नहीं बनाया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप इंतजार करें, उस तारीख के आने के बाद जो है आप अपना रीसर्वे करवाएं और फिर इंशाल्लाह रीसर्वे में अगर आप हकदार होंगे तो आपको पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। हमारी दुआ तो ये है कि आप हकदार ही ना हो। मतलब ये कहने का है कि वो लोग जिनके माली हालात बेहतर हो जाते हैं वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं ठहरते, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ गरीब लोग ही हकदार ठहरते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी गुर्बत दूर हो जाए और आप माली हालात बेहतर होने की वजह से इस प्रोग्राम से वैसे भी छुटकारा हासिल कर लें, लेकिन वो लोग जो हकदार हैं, जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको हर हाल में ये पेमेंट्स BISP की जानिब से भी फुली फोकस होता है। ट्रांसपेरेंसी के साथ यही किया जाता है कि उन लोगों को अहल किया जाए, उन लोगों को पेमेंट्स जारी की जाए और हम भी हमेशा उन्हीं लोगों की इस हवाले से रहनुमाई भी करते रहते हैं कि भाई आपने आखिर करना क्या कुछ है कि आपको BISP से ये पेमेंट्स मिलती रहे। तो जितने भी लोग हकदार हैं, जितने भी लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं और BISP में शामिल हैं, वो वक्त पर अपना रीसर्वे भी करवाते रहें। इस हवाले से कोई भी अपडेट आती है, चाहे वो बच्चों के बे फॉर्म्स के हवाले से हो, बच्चों की क्लासेस के हवाले से हो, तो जो कुछ भी है वो आपने फुल्ली फोकस के साथ जो है अपडेट करवाते रहना है ताकि आपको इस हवाले से कोई मसला ना आए। इसी तरह अगर आप कभी गफलत की वजह से, डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हो जाते हैं या आपके बच्चों के वज़ाइफ जो है वो बंद हो जाते हैं, तो फिर भी आपने देर नहीं करनी होती, जल्द अज जल्द BISP के ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवा लेना है, या जो कोई भी मसला आ रहा है उसमें आपने देर नहीं करनी, उसको रिजॉल्व करवाना है, ठीक है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मजीद हम भी आप तमाम लोगों के साथ नई अपडेट शेयर करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रोग्राम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें, उसके लिए आप अभी से इसी YouTube चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।